बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का LDC का पेपर है और ये पेपर 6 अक्टूबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में हो चुका है। कंप्लीट आंसर की आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। तो बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, इजी पेपर है, काफ़ी आसान पेपर है LDC का। ओके, कुरान पाक की किस सूरह में सबसे ज़्यादा अस्माउल हुस्ना आए हैं? ठीक है, इस्लामियात का पार्ट है, पार्ट A। और कुरान पाक में सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के नाम किस सूरह में आए हैं? तो वो सूरह हशर है। ठीक हो गया, सूरह हशर। सेकंड क्वेश्चन, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद थे। तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का रिश्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बेटे का था। ओके। तीसरा क्वेश्चन, हुज्जाज कराम ईद की नमाज कहाँ अदा करते हैं? दोस्तों, हुज्जाज कराम ईद की नमाज अदा नहीं करते। 4 पे है, ज़बूर मुक़द्दस किस नबी पर नाजिल हुई? ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसके अलावा जो बाकी 3 आसमानी किताबें हैं, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। क्वेश्चन नंबर 5, किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह का शेर का लक़ब मिला? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शेर खुदा भी कहा जाता है। 6 की जाने बढ़ते हैं। गारे हिरा किस पहाड़ी पर वाक़या है? गारे हिरा जबल नूर पर वाक़या है। ठीक हो गया, जबल नूर इसका राइट आंसर है। 7, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में अपनी लाइफ के कितने साल गुजारे थे? और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल एज 63 ईयर्स थी, जिनमें से 53 ईयर्स आपने मक्का में गुजारे थे और बाकी जो 10 साल हैं वो मदीना में गुजारे थे। और 40 साल की उम्र में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी। इस तरह से नबूवत के बाद 23 साल थे, 13 साल मक्की दौर था और 10 साल मदनी दौर था। तो इसका मतलब ये है कि 53 ईयर्स हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में गुजारे थे। क्वेश्चन नंबर 8, सुलह हुदैबिया का महीना किसने सुलह हुदैबिया का मुआहदा किसने तहरीर किया था? तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तहरीर किया था। क्वेश्चन नंबर 9, किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है? फ़लस्तीन को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है, फ़लस्तीन को। 10, इस्लाम में रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ? तो ये रोज़ा 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था और ज़कात भी 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी। इसके अलावा बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा किस हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी। जनरल नॉलेज के हवाले से कंप्लीट सीरीज़ है मेरे चैनल पर, आप उसको लाजमी से वॉच कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है जो कि पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जितने भी 10 हैं। नेक्स्ट 11 है उर्दू हिंदी तनाज़ा, जिसको उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी भी कहा जाता है, कब शुरू हुआ? तो ये 1867 को शुरू हुआ, उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867। 12, अल्लामा इकबाल को सर का खिताब कब मिला? अल्लामा इकबाल को सर का खिताब 1923 में मिला। ओके। 13, बरसगीर के पहले सूबा कौन सा था जहां 1943 में मुस्लिम लीग ने अपनी वजारत बनाई, यानी मुस्लिम लीग को कामयाबी हासिल हुई? तो सूबा सरहद, जिसको KP कहा जाता है, उसमें जो मुस्लिम लीग थी उसने कामयाबी हासिल की थी 1943 के इलेक्शन में। 14, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे और पहले गवर्नर जनरल कायदे आज़म एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज इस्कंदर मिर्ज़ा। 15 क्वेश्चन है, सिंतास का मुआहदा, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है, कब हुआ था? तो ये 19 सितंबर 1960 में हुआ था और ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था सिंतास का मुआहदा, 19 सितंबर 1960। इस मुआहदे के तहत 3 दरिया इंडिया को दिए गए, 3 पाकिस्तान को दिए गए। तफसीलात आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ग्वादर पाकिस्तान के किस प्रोविंस में है? ग्वादर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में है। ग्वादर पोर्ट है जिसको ओमान से परचेज़ किया पाकिस्तान ने, और राइट आंसर इज़ बलूचिस्तान। 17, पाकिस्तान में सेनेट के अरकान की तादाद 104 है। ओके, 104 सेनेट के अरकान हैं। 18,
अताबाद झील कहाँ है? दोस्तों अताबाद झील गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है, गिलगित बल्तिस्तान। 19 नेब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का इदारा कब कायम किया गया? तो ये 16 नवंबर 1999 को कायम किया गया नेब का इदारा। क्वेश्चन नंबर 20 किस मुल्क के साथ पाकिस्तान की सरहद यानी बाउंड्री तकरीबन 800 किलोमीटर है? सो दोस्तों एग्जैक्ट 800 किलोमीटर नहीं है, ज़्यादा है ईरान के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री, तो अप्रॉक्सीमेटली ईरान ही है इसका आंसर। ओके 900 कुछ किलोमीटर है ईरान के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री। पार्ट सी को सॉल्व करते हैं, इंग्लिश का सेक्शन है। 21st क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ दे लाफ्ड एट मी। तो इसका पैसिव वॉइस है आई वॉज लाफ्ड एट बाय देम। ओके आई वॉज लाफ्ड एट बाय देम। 22 सेलेक्ट द सिमिलर वर्ड ऑफ सरपास्ट। सरपास्ट का मुतरादिफ वर्ड यानी जो इसका सिनोनियम है वो क्या होगा? सरपास्ट का मतलब है सर करना, आगे चले जाना, सबकत ले जाना, तो इसका जो मुतरादिफ वर्ड है वो एक्सेल है। ओके राइट आंसर इज एक्सेल। 23 फिल द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन लगानी है जी। आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज ऑब्सेस्ड डैश हिज कोलीग्स, ही वॉज ऑब्सेस्ड विद हिज कोलीग। ठीक है तो विद करेक्ट प्रेपोजिशन होगी। 24 सेलेक्ट द करेक्ट टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। करेक्ट टेंस हमने फाइंड करना है। द वॉर बिटवीन टू कंट्रीज हैज स्टार्टेड। दो मुल्कों के दरमियान जो जंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक हो गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है। जहाँ पे चुका है, चुकी है, ये आ जाए तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, जहाँ पर चुका था, चुकी थी, ये वाले आ जाए तो इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। 25th क्वेश्चन सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड ऑफ एनॉर्मियस। एनॉर्मियस कहते हैं बहुत बड़े को, ठीक हो गया, लार्ज को, तो इसका जो अपोजिट यानी मुतजाद होगा जिसको एंटोनियम कहते हैं वो टिनी होगा। टिनी मतलब स्मॉल, छोटा। 26 सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग हमने बताने हैं, तो करेक्ट स्पेलिंग प्रेडिसीसर के PREDECESSOR हैं और प्रेडिसीसर का मतलब है पेशरो, यानी जो पीछे होते हैं लोग उनको पेशरू कहा जाता है। ठीक हो गया, पेशरू। 27 सेलेक्ट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके तो फ्रेजल वर्ब जो करेक्ट है वो चूज करना था। बिफोर डैश फॉर मुल्तान, इट इज़ अर्जेंट दैट आई गेट माई कार सर्विस टूडे। सेटिंग ऑफ, ठीक हो गया, तो ये जो सेटिंग ऑफ है इसका मतलब है जानने से पहले। ओके बिफोर सेटिंग ऑफ, सेटिंग ऑफ मतलब चले जाना इसका मतलब होता है, तो ये फ्रेजल वर्ब यहाँ पे यूज़ होगी। 28 सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम इल, इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही टोल्ड दैट ही वॉज इल, ही टोल्ड दैट ही वॉज इल। 29 सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम। इसके मीनिंग क्या बनेंगे? फेयर एंड स्क्वेयर, तो इसका मतलब है केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 30 है सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। आर्टिकल आपको पता है कि दो किस्म के आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ए एंड बी 3 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक हो गए, तो हमने करेक्ट आर्टिकल फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर है ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दी मैटर। अच्छा इन, तो ये तो प्रेपोजिशन है ना, ठीक है, तो ये यहाँ पर दी आंसर होगा। ठीक है, दी प्रेपोजिशन है, तो इन फिक्रे के बी इधर आना चाहिए था और ये जो दी है ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था क्योंकि आर्टिकल दी है। ओके दी मैटर। पार्ट डी इंग्लिश के हवाले से है व्हाट इज ऑफिशियल करेंसी ऑफ ओपेक। ओपेक की ऑफिशियल करेंसी क्या है? ओपेक से बनता है ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो इनकी जो ऑफिशियल करेंसी है वो डॉलर है। दोस्तों अगेन रिमाइंड करा दो, जनरल नॉलेज के हवाले से मेरे चैनल पर कंप्लीट सीरीज़ है, आप वो मस्ट वॉच कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा इस वीडियो के। 32 हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ एशियन। एशियन जो तंजीम है उसमें 11 कंट्रीज़ हैं। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वहाँ पे 11 मेंशन नहीं था, 8 था, तो 8 को सिलेक्ट कर लीजिए आप। ओके तो जिन्होंने 8 सेलेक्ट किया था उनका आंसर
प्रॉब्ली सही कंसीडर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी मेरी जनरल नॉलेज की सीरीज़ में। सो आई हाईली रिकमेंड दैट मस्ट वॉच दैट सीरीज। ओके 33, विच कॉन्टिनेंट इज़ नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहा जाता है, ठीक हो गया। अफ्रीका का जो बराआज़म है उसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। 34, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट बाय एरिया। पाकिस्तान का जो एरिया के हिसाब से, रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चागी है। ओके, और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कराची है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था। 36, इन विच कंट्री दी आइकॉनिक एफल टावर कहाँ पर वाक़ है दोस्तों? एफल टावर फ्रांस में वाक़ है, ठीक है। एफल टावर, जो मशहूर एफल टावर, फ्रांस में वाक़ है। 37, व्हेन गवादर बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। गवादर पाकिस्तान का पार्ट कब बना? 1958 में गवादर जो पोर्ट है वो पाकिस्तान ने परचेज़ की थी ओमान से। 38, हु इज़ दी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJ के आज़ाद जम्मू कश्मीर का प्रेजेंट जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म है वो राजा फ़ारूक हैदर खान है, राजा फ़ारूक हैदर। 39, ड्यूरेंट लाइन की लंबाई 2430 किलोमीटर है दोस्तों, और ये सबसे बड़ी बाउंड्री है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, ये ड्यूरेंट लाइन है। ओके 40, व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर टू एंड। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में इसका इख्तिताम हुआ था। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो 1914 में शुरू हुई थी और 1918 में ख़त्म हुई थी। सो इनको याद रखिएगा। और 1945 में फिर अक़वाम मुत्तहिदा बनी थी, UNO, ठीक है, जो ये मसले मसाइल देखती है, डिफरेंट जो ममालिक हैं उनके बीच में, मतलब उनको यूनिटी और जो भी उनके मसले मसाइल होते हैं वो रिजॉल्व करती है। तो उसके लिए ये तंजीम बनाई गई थी, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट पार्ट है पार्ट E, IQ के हवाले से है। और 41 है, सिलेक्ट दी पेयर ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट पोसेस द सेम काइंड ऑफ मीनिंग एज अदर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, नीचे पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए थे 4-5 और उनमें से 3 के बीच में आपस में कोई रिलेशन था और उनमें से एक ऐसा पेयर ऑफ वर्ड है जिसका आपस में रिलेशन नहीं था, मतलब जिस तरह बाकी का रिलेशन था। तो उनमें से बॉन्डेज एंड फ्रीडम। बॉन्डेज का मतलब होता है ग़ुलामी और फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। तो ये दोनों आपस में मुतज़ाद हैं, ठीक है, ग़ुलामी आज़ादी एक दूसरे के अपोजिट है। सो ये पेयर ऑफ वर्ड हमने करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना था। 42, इट टेक्स 4 मिनट्स टू बॉयल एन एग। एक अंडे को पकने के लिए 4 मिनट लगते हैं। कितना टाइम दरकार होगा 6 अंडे को उबलने के लिए? तो दोस्तों सीधी सी बात है, जितना टाइम एक अंडे को लगेगा उबलने में उतना ही टाइम जितने मर्जी अंडे हों वो लगे उतना ही टाइम लगेगा। तो 4 मिनट्स ही दरकार होंगे सेम टाइम। 43, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज़। इस सीरीज़ में 11, 33, 55 दोस्तों 11 का टेबल चल रहा है। 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 88, 11 9 99। तो 99 इसका आंसर है। ओके 44, एज हैंड इज़ टू मैन पा इज़ टू। हैंड कहते हैं हाथ को, हाथ इंसान का होता है ना, मैन का, आदमी का। तो पा कहते हैं पंजे को। पंजा किसका होता है? कैट का होता है, बिल्ली का। सो राइट आंसर इसका कैट होगा। अकरम सेड, अकरम ने कहा, द गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ द मदर हु इज़ द अकरम टू द गर्ल। सो दोस्तों गौर कीजिएगा इस फिक्रे पर। अकरम कहता है कि जो गर्ल है ये बीवी है, ग्रैंडसन पोते की, ऑफ माई मदर, मेरी अम्मी। मतलब अकरम की जो माँ है उसका जो मतलब जो ग्रैंडसन है उसकी बीवी है, ठीक हो गई ये लड़की। मतलब कि अकरम का वो बेटा हुआ, ओके, अकरम के बेटे की बीवी हुई। तो इस तरह अकरम का इस लड़की से रिलेशन बनेगा फादर इन लॉ का, ससुर का, ठीक हो गया। ओके 46, इफ़ वी आर गोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग टूवर्ड्स द साउथ। अगर हम शुमाल की जानिब जा रहे हैं सुबह सवेरे, नॉर्थ शुमाल को कहते हैं और साउथ कहते हैं जनूब को। अगर हम जनूब की जानिब जा रहे हैं सुबह सवेरे तो जो सन होगा वो हमारे लेफ़्ट पे होगा, ठीक हो गया, मतलब बाईं साइड पे, लेफ़्ट पे, और हमेशा लेफ़्ट पे ही होगा, ठीक हो गया। तो ये आंसर ऑलवेज़ आएगा इसमें, ठीक हो गया। और 3-4 ऑप्शन थे, नेवर, ऑलवेज़ और इस तरह के 2-3 और थे। तो हमेशा हमारे लेफ़्ट पे रहेगा अगर हम साउथ की जानिब जाएंगे सुबह सवेरे। 47, क्योंकि जो सूरज है वो मशरिक़ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, तो ऑटोमेटिक ये हमारे
लेफ्ट पे होगा हमेशा। 47 7 ईयर्स अगो असलम वाज 11 ईयर्स ओल्डर देन नुमान। 7 साल पहले असलम 11 साल बड़ा था नुमान से। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एज एट प्रेजेंट। अभी मौजूदा दौर में उन दोनों की एज में क्या फ़र्क होगा। सो दोस्तों इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। सो हम इक्वेशन इसकी बना लेते हैं। लेट मी पिक द पेन, और यहाँ से मैंने पेन उठाया। 7 साल अगो, पहले हम असलम को ए से ज़ाहिर कर देते हैं। लेट से असलम ए, और दूसरी साइड पे हमारा क्या हो गया जी, नोमान हो गया एन से। 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, ए प्लस 7 और एन प्लस 7, ठीक हो गया। ये दोनों की एज थी। और असलम वाज 11 ईयर्स ओल्डर देन नुमान। असलम 11 ईयर्स ओल्डर था, तो मतलब अच्छा ये प्लस नहीं आएगी यहाँ पर, सॉरी माइनस आएगा। 7 साल पहले है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर 7 साल हमने निकालने हैं, मतलब 7 साल पीछे की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिंपल माइनस आएगा। और कितना, मतलब असलम कितना बड़ा था नुमान से, 11 साल बड़ा था 7 साल पहले। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये n इधर ले आते हैं हम, इक्वल के दूसरी साइड पे n पॉजिटिव है, तो यहाँ पे a n माइनस आ जाएगा। हमने डिफरेंस फाइंड करना है मौजूदा जो उनकी उम्रें हैं उनमें। तो यहाँ पर -7 और जमा 11, और उस साइड से ये माइनस इधर आएगा, तो ये +7 हो जाएगा। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, और a -n मतलब असलम और नुमान की एज में जो डिफरेंस आ रहा है मौजूदा, वो 11 आ रहा है। ठीक है, तो 11 आंसर है। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ JQRG मीन्स होप, ये इनकोड किया हुआ है। ठीक है, व्हाट डज OKNM, OKNM किस चीज़ में इनकोड होगा, ठीक है, किस वर्ड में। तो इसको देख लेते हैं। J, अच्छा ABCDEFGHIJ, मतलब H के बाद एक कैरेक्टर छोड़ के इसने J उठाया है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं हम, MNOP, मतलब MNO, तो मतलब M आएगा यहाँ पर पहला जो है, ठीक हो गया। N छोड़ के फिर O आता है, तो पहला तो M हो गया। अब ये नेक्स्ट है Q, और यहाँ पे है O, MNOOPQ, मतलब P छोड़ के आगे Q है। तो यहाँ पर हमारे पास K से एक डिजिट छोड़ के पीछे वाला ABCDEFGHIJKL MNOPQR ABCDEFGHIJKL IJ, ठीक हो गया। तो IJK I आ जाएगा, ओके। और इस तरह से नेक्स्ट आप इसी तरतीब से आगे जाएंगे तो मिल्क आंसर आ जाएगा। तो ख़ुद कर लीजिएगा, तरीका मैंने बता दिया है। वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना मैं इसको सॉल्व कर देता खुद ही। बहरहाल होप्स हो कि आप इसको कर लेंगे। सो इस तरह से ये कोड डिकोड करना होता है। ABCD राइट कर लें आप, तो उससे और भी आसानी हो जाएगी। और 29 हमारे पास, इफ़ 2 × 3 = 8। अच्छा, ये इसने क्या किया हुआ है सर, 2 × 3 6 होता है मल्टीप्लिकेशन के बाद, और 6 में 2 ऐड कर दिया 8। 3 4 12 में इस बार इसने 2 ऐड नहीं किया, बल्कि इस बार इसने 3 ऐड कर दिए, ठीक हो गया। तो 4 5 20 में इसने 4 ऐड कर दिए इस बार, ठीक हो गया। 4 ऐड किए तो 24 हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने 5 ऐड करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद 5 ऐड कर, 5 6 30, और 30 के साथ हम 5 ऐड करेंगे तो 35 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ दी 40% ऑफ 90। सो 40% फाइंड करना है 90 का। दोस्तों सिंपल सी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। जिस चीज़ की भी आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, उसका पहले 10% फाइंड कर लें। बहुत ही आसान है 10% फाइंड करने के लिए। आप इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आप जहन में ही कर लेंगे। लास्ट इसका जो 0 है ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब 9.0 आ जाएगा जब 10% करेंगे इसका। तो ये 0 ख़त्म हो गया, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं रखता। 9 इसका 10% हो गया। तो 9 जब 10% हो गया तो हमें करना है 40%। तो 9 को हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40% बन जाएगा। 9 में 2 18 3 में 27 4 में 36, ठीक हो गया।
ये हो गया इसका 40%, 36 आंसर। होप सो कि आपको ये ट्रिक जो है ये क्लियर हो गई होगी। तो ये था एलडीसी का गुज़िश्ता पेपर जो कि 6 अक्टूबर को हुआ था, सेकंड शिफ्ट का पेपर, जिसकी मैंने कंप्लीट आंसर की आपसे शेयर की। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, जाने से पहले चैनल देख लें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।